वो खबर जो आज देश भर में राजनीतिक भूचाल ला रही है। गोदी मीडिया बताए या ना बताए, हम आपको सब कुछ बताएंगे, और वो भी एकदम तेजी से। बिहार चुनाव में तेजस्वी तेज प्रताप का भविष्य दांव पर। रिकॉर्ड मतदान से सियासी दलों में खलबली। मोदी का दावा, महागठबंधन को 65 वोल्ट का झटका। अखिलेश का आरोप, बीजेपी की बी टीम, चुनाव आयोग सी टीम। हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट, राहुल गांधी का सनसनीखेज इल्जाम। महाराष्ट्र MVA में राज ठाकरे पर रार। अमित शाह के बयान से क्या नीतीश कुमार का खेल खत्म? वंदे मातरम पर सियासत उफान पर। काशी से चलेंगी 4 नई वंदे भारत ट्रेनें। गुजरात कैबिनेट विस्तार पर सस्पेंस। किसानों को 21वीं किस्त का लंबा इंतजार। गुजरात में किसानों के लिए 10,000 करोड़ का पैकेज। फसल बीमा का हर रुपया मिलेगा, कृषि मंत्री का वादा। KYC के बिना अटकेगी PM किसान की किस्त। 4.33 करोड़ किसानों पर किस्त कटने का खतरा। NDA जीती तो 9,000 होगी PM किसान राशि, नड्डा का वादा। मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसानों को आर्थिक मदद। केंद्र की नई PM धन धान्य कृषि योजना। सरकारी योजनाओं के लिए फार्मर ID जरूरी। बिहार चुनाव के बाद ही आएगी 21वीं किस्त। जी हां, ये हैं आज की वो 20 बड़ी खबरें जिन्हें अब हम जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और हमारे टोटल ताजा खबर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर से। बिहार का चुनाव ये सिर्फ सरकार बनाने या गिराने का खेल नहीं है दोस्तों, ये सीधा सीधा लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप के पॉलिटिकल करियर का सवाल है। दांव पर लगी है लालू की पूरी राजनीतिक विरासत। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों बेटे इस विरासत को संभाल पाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अब एक बहुत दिलचस्प बात, पहले फेज में 64.69% की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। इस आंकड़े ने NDA और महागठबंधन दोनों के ही कैंप में खलबली मचा दी है। दोनों तरफ से जीत के दावे हो रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि यह बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज आखिर किसके खाते में जाएगा? इसी रिकॉर्ड वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी की एक रैली से एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि पहले चरण के मतदान ने महागठबंधन को 65 वोल्ट का झटका दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने समर्थकों से 14 तारीख के बाद जीत का जश्न मनाने की तैयारी करने को भी कह दिया है। क्या लगता है, PM मोदी का यह आत्मविश्वास जमीनी हकीकत है या सिर्फ एक चुनावी बयान? जरा यूपी की तरफ चलते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की एक बी टीम है और चुनाव आयोग उसकी सी टीम बनकर काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने अग्निवीर योजना को खत्म करने का भी वादा किया। इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था पर इस तरह के आरोप लगाना, इस पर आपकी क्या राय है? और देखिए, विपक्ष से एक और बड़ा हमला। इस बार राहुल गांधी ने मोर्चा खोला है। उन्होंने हरियाणा चुनाव को होलसेल चोरी कह दिया है और सीधा निशाना साधा है PM मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग पर। उनका तो यह भी दावा है कि चुनाव में लगभग 25 लाख फर्जी वोट डाले गए। क्या इन आरोपों की कोई जांच होनी चाहिए? महाराष्ट्र की सियासत में भी भूचाल आया हुआ है। राज ठाकरे की पार्टी MNS की महाविकास अघाड़ी में एंट्री की अटकलों से कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में तनाव बढ़ गया है। कांग्रेस इसके सख्त खिलाफ है और गठबंधन में दरारें अब साफ दिखने लगी हैं। क्या राज ठाकरे की एंट्री महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिक्स को बदल कर रख देगी? ये एक बार फिर बिहार की राजनीति पर लौटते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने NDA के अंदर ही खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक दल तय करता है। अब विपक्ष कह रहा है कि यह नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की बीजेपी की चाल है। क्या यह सच में नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी पॉलिटिकल चुनौती है? अब एक और गर्मागर्म मुद्दा, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उस पर मुस्लिम समुदाय के कुछ गुटों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इसे गाना उनकी धार्मिक आजादी के खिलाफ है। और बस इसी बात पर सियासत तेज हो गई है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल विषय है जिस पर अलग अलग राय हो सकती है। चलिए अब एक अच्छी खबर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी के 2 दिन के दौरे पर हैं। वहां से वो 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, जिससे कई शहरों के बीच आना जाना और भी आसान हो जाएगा। अगर किसी ने वंदे भारत में सफर किया है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। रात से एक और बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है। आज भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। शपथ लेने से ठीक पहले उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद से ही सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। क्या लगता है, गुजरात की नई कैबिनेट में कौन कौन से नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं? रुकिए, अभी तो आधी ही खबरें हुई हैं। असली खबरें तो अब बाकी हैं। आगे देखिए, देश के करोड़ों किसानों की 21वीं किस्त का क्या होगा? गुजरात में 10,000 करोड़ का राहत पैकेज किसके लिए? फसल बीमा पर कृषि मंत्री ने क्या कहा? 4.33 करोड़ किसानों पर किस्त कटने का संकट क्यों मंडरा रहा है? क्या PM किसान की राशि सच में 9,000 रुपए हो जाएगी? और ये फार्मर ID क्यों है इतनी जरूरी?
कहीं मत जाइएगा। अब बात करते हैं देश के अन्नदाताओं की। देश भर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये वही 2000 रुपए की किस्त है जो उनके खातों में आनी है। जरा सोचिए, ये छोटी सी रकम भी किसानों के लिए कितनी मायने रखती है। इसी बीच गुजरात के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। वहां की सरकार ने बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के लिए 10,000 करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, सरकार MSP पर फसलें भी खरीदेगी। क्या ये पैकेज किसानों की मुश्किलों को कम करने के लिए काफी होगा? तब एक बड़ा आश्वासन सीधे केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनके मुआवजे का एक-एक रुपया उन्हें मिलेगा। सरकार के इस सीधे आश्वासन से क्या किसानों का सिस्टम पर भरोसा मजबूत होगा? अब एक बहुत ही जरूरी जानकारी, 21वीं किस्त चाहिए तो ये 2 काम जरूर करवा लें। पहला, अपने बैंक खाते की आधार सीडिंग और दूसरा eKYC। अगर ये दोनों काम पूरे नहीं हुए तो 2000 रुपए की किस्त अटक सकती है। ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो सच में होश उड़ाने वाला है। ध्यान से सुनिए, 4.33 करोड़, जी हाँ, करीब 4.5 करोड़ किसान ऐसे हैं जिन्हें शायद इस बार 21वीं किस्त ना मिले। वजह, उनकी किसान रजिस्ट्री में जानकारी अधूरी है। जरा सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में अन्नदाता अगर योजना से बाहर हो जाएं तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? बिहार चुनाव से जुड़ी किसानों के लिए एक और बड़ी खबर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोतिहारी की एक रैली में ऐलान किया है कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि सालाना 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दी जाएगी। इस चुनावी वादे का नतीजों पर कितना असर पड़ेगा? मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों के लिए भी एक जरूरी घोषणा हुई है। वहां के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अगर बाजार में सोयाबीन का भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच जाता है तो ही सरकार 13 नवंबर को किसानों के खाते में मदद की राशि डालेगी। क्या इस तरह की शर्त लगाकर मदद करना सही है? सरकार किसानों के लिए कुछ और नई योजनाएं लेकर आई है। इनमें पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन जैसी स्कीमें शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य इन योजनाओं से भारत को एक विकसित देश बनाना है। लेकिन इन योजनाओं को जमीन पर सफल बनाने के लिए क्या करना होगा? ये खबर सभी किसानों के लिए है और बहुत जरूरी है। अब किसी भी सरकारी योजना का फायदा लेने के लिए फार्मर आईडी बनवाना कंपलसरी कर दिया गया है। इसके लिए कई जिलों में 15 नवंबर तक ग्राम पंचायतों में कैंप भी लगाए जा रहे हैं। क्या फार्मर आईडी बनाने का ये प्रोसेस किसानों के लिए आसान है या मुश्किल? आखिर में किसानों के इंतजार पर एक बड़ा अपडेट। पूरी संभावना है कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त बिहार विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद ही जारी की जाएगी। ये पैसा किसानों को रबी सीजन की बुआई के लिए ठीक समय पर मिल सकता है। आपको क्या लगता है, किस्त को चुनाव के बाद जारी करना क्या एक सोची समझी रणनीति है? ये थी आज की 20 बड़ी खबरें, एक के बाद एक। अब सवाल यह है कि इन सभी खबरों में से वो कौन सी एक खबर है जिसने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया या फिर सोचने पर मजबूर कर दिया? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो अगर आपको हमारा ये तेज तर्रार अंदाज पसंद आया तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, टोटल ताज़ा खबर चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।